और आइए बढ़ते हैं आगे। आपको बता दें नोएडा की खबर, जहां पर हाईवे पर चलती बाइक में अचानक से आग लगी है। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। थाना 126 नोएडा के एक्सेस हाउस के सामने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाइक में आग लगी अचानक से और बाइक चालक ने अपनी जान बचा ली, लेकिन बाइक पूरी तरह से जलकर स्वाहा। एक्सीडेंट हुआ, बाइक गिरी और गिरती आग लगी इसमें। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर मकान में पटाखा बनाते समय ब्लास्ट से मकान का लेंटर गिरा। लेंटर गिरने से एक शख्स की मौत हो गई है। फिरोजाबाद के नसीरपुर में यह विस्फोट हुआ। तो वो आतिशबाजी का जो शादी ब्याह में जो बम पटाखे छुटाते हैं उनका काम करते थे। तो आज किसी तरह से इनके घर में जो धमाका हुआ जिसमें वो एक्सपायर हो गए, उनको जिला मोर्चरी भेज दिया गया है और आगे जो विधिक कार्रवाई है वो की जा रही है। एक बच्ची भी घायल कोई बताई जा रही? नहीं, अभी कोई घायल नहीं है फिलहाल। एक ये सिंगल घर है और आसपास के किसी भी घर में या और ज्यादा कोई जनहानि नहीं हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर बन रही कृषि विश्वविद्यालय के निर्माण कार्य की समीक्षा की। सीएम योगी ने कहा कि इस विश्वविद्यालय को हमारी सरकार ने मंजूरी दे दी है। निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार की कोशिश है कि अगले सत्र में कृषि विश्वविद्यालय में पठन पाठन शुरू हो जाए। आज यहाँ पे कुशीनगर में महात्मा बुद्ध के नाम पर कृषि विश्वविद्यालय, यह हमारी सरकार ने स्वीकृत किया है और कृषि विश्वविद्यालय की प्रगति निर्माण कार्य की ही समीक्षा और निरीक्षण करने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। निर्माण कार्य तेजी के साथ आगे चल रहा है। हमारा प्रयास है कि अगले सत्र में यहाँ पर कृषि विश्वविद्यालय का पठन पाठन का कार्यक्रम प्रारंभ हो जाए। अक्टूबर 26 तक इन्होंने बिल्डिंग देने के लिए कार्यदायी संस्था और कॉन्ट्रैक्टर ने कहा है और मैंने भी उनको इस बारे में कहा है कि प्रयास करें कि उससे पहले यह इस कार्य को संपन्न करें। उधर बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की पदयात्रा पर मंत्री ओम प्रकाश राजभर का एक बयान आया है सामने और ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जब सब हिंदू तो फिर दिक्कत कैसी। ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि नेतागिरी में आने के लिए हो रही है कोशिश। चिन्मयानंद और साक्षी महाराज की तरह बन जाएंगे सांसद। देखिए, जिस देश में राष्ट्रपति हिंदू, प्रधानमंत्री हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, तो वहां दिक्कत किस बात की है? कोई दिक्कत है? इन नेतागिरी में आवे बदे साधु महात्मा लोग ड्रामा करते हैं, समझ रहे हैं ना? देखिए, जब चर्चा हो जाएगा तो कोनो पार्टी शामिल हो जाइए, पार्टी सांसद बन जाइए। फिर चिन्मयानंद जी की तरह, चाहे का नाम है जो सांसद हैं यहाँ के साक्षी महाराज, तो महाराज जी फिर सांसद बन जाएंगे। न्यूज 18 से बातचीत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने बिहार में एनडीए की जीत का दावा किया है। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बिहार में एनडीए की लहर चल रही है। 20 साल के बाद भी वही लहर देखने को मिल रही है। बिहार विधानसभा का चुनाव 20 वर्ष बाद, एक तरह से कह लीजिए कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी 20 साल से, और चुनाव के समय हम लोगों ने जो गांव में देखा है, शहरों में देखा है, उनका बहुत सम्मान है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति तो पूरे देश में आदर और सम्मान है। तो यह जो दोनों लोगों की जोड़ी है, इसके कारण से मैं अगर कहूं कि भाजपा गठबंधन एनडीए की आंधी चल रही है, जिसमें तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव और राहुल गांधी उड़ जा रहे हैं, इनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा है।
तो कोई गलत नहीं होगा। कल दूसरे चरण का मतदान है। पहले चरण में भी बहुत मतदान लोगों ने उत्साहपूर्वक किया है, दूसरे चरण में भी अच्छे मतदान की उम्मीद है और पहले चरण से ज़्यादा सीटें हमें दूसरे चरण में मिलेंगी, ऐसा हमारा विश्वास है। पहले चरण में भी हम लोग 85% लगभग सीटें जीतेंगे, यह हमारी इंटरनल जो टीम थी उसके माध्यम से पता चला है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश यादव के बिहार जाने से बीजेपी को फायदा होगा। केशव ने यह भी कहा है कि अखिलेश नहीं चाहते कि तेजस्वी सीएम बने। सुनिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली स्थिति थी। मान न मान मैं तेरा मेहमान। एक भी सीट लड़ने के लायक वहाँ राष्ट्रीय जनता दल या कांग्रेस ने इनकी हैसियत नहीं समझी, फिर भी ये प्रचार करने के लिए गए। बेइज्जती कराया है इन्होंने अपनी बिहार में जा कर के, और इनके जाने से हमको लगता है कि हमें फ़ायदा हो रहा है, क्योंकि श्री अखिलेश यादव कभी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव बिहार में चुनाव जीतें, और राहुल गांधी भी नहीं चाहते हैं कि तेजस्वी यादव वहाँ पर चुनाव जीतें। यह लोग हराने के लिए इनको काम कर रहे थे, और हमारा जो एनडीए है वहाँ लगातार इसका फ़ायदा भी पाया है, और कल के मतदान के बाद भी बहुत बड़ी विजय हमें मिलेगी। जहाँ तक भेंट की बात है, तो हम लोग प्रचार में, वो भी प्रचार में हेलीकॉप्टर से हम भी अपने उतरे, वह भी उतरे, एयरपोर्ट पे भेंट हो गई, और भेंट होना यह कोई स्वाभाविक है, कोई बड़ा आश्चर्यजनक नहीं। कह दिया आपने कि हम लोग जीत रहे हैं यहाँ पे। नहीं, हम लोग तो जीत ही रहे हैं, ये वो अभी जानते हैं, कैमरे में नहीं बताएंगे, लेकिन 14 तारीख को कहेंगे हाँ ये भाजपा ने कुछ गड़बड़ कर लिया है, इस प्रकार के आरोप लगाएंगे। लेकिन भाजपा गड़बड़ नहीं करती, भाजपा जनता की सेवा करती है, गरीब की सेवा करती है। दिल्ली एनसीआर का प्रदूषण अब देखिए एक नए आयाम की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दूसरा सबसे प्रदूषित शहर जो हुआ है दिल्ली एनसीआर का, वो नोएडा बना है सबसे प्रदूषित, क्योंकि AQI 330 है। रेड जोन में नोएडा का AQI बना हुआ है। आंखों में जलन लोगों को हो रही है। ENT के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। नोएडा अथॉरिटी और नोएडा अथॉरिटी शहर की प्रमुख सड़कों पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। पिछले एक हफ्ते से नोएडा का AQI रेड जोन में बना हुआ है। बच्चे, बुजुर्ग, इन्हें खास हिदायत दी जा रही है सड़कों पर बेवजह ना निकले। उधर अयोध्या पहुंचे राम मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने ध्वजारोहण को लेकर कहा है कि 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम आयोजित होगा, जिसके लिए रक्षा मंत्रालय के विशेषज्ञों की सहायता ली जा रही है ताकि किसी भी तकनीकी बाधा से बचा जा सके। वो मुख्य रूप से हम लोग चाहते हैं कि जो पताका भगवान के मंदिर पर लहराए शिखर पर, उसमें यदि किसी प्रकार की तकनीकी आवश्यकता है तो रक्षा मंत्रालय के कुछ लोग इस कार्य में बहुत विशेषज्ञ हैं, तो उनकी सहायता ली जाए, जिससे कि किसी प्रकार की वहाँ पर जब 25 नवंबर को यह होगा तो कोई कठिनाई नहीं हो। कानपुर में बदलते मौसम की वजह से अस्पतालों में वायरल संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़ गई है। सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार के रोगियों की संख्या में 15 से 20% की वृद्धि हुई है। कानपुर के मेडिकल कॉलेज के सामान्य OPD में लगभग 200 मरीजों के इलाज के लिए यहाँ पर अभिभावक उनके पहुंचे हुए हैं। 37 मरीज जो हैं सर्दी जुकाम से पीड़ित हैं। एलोपैथिक के अलावा लोग होम्योपैथिक दवाएं भी ले रहे हैं, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों में होम्योपैथिक दवा ज़्यादा कारगर साबित होती है। ऐसे में लोग होम्योपैथिक डॉक्टर के पास भी पहुंच रहे हैं। डॉक्टर्स ने सावधानी बरतने के लिए कहा है। इसकी वजह से बहुत सारे पेशेंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि उनके जॉइंट्स पेन नहीं जा रहे हैं, किसी की प्लेटलेट्स कम हो रही हैं, किसी को सांस की दिक्कतें ज्यादा हो रही हैं, और खान पान में अनियमितता की वजह से बहुत सारे पेशेंट गैस्ट्राइटिस के भी आ रहे हैं, जिन्होंने अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखा है। इस मौसम में लोग पानी कम पीते हैं तो कभी कभी UTI के भी पेशेंट बढ़ जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पेशेंट जो है वो वायरल के हैं, जिसमें चिकनगुनिया और डेंगू के पेशेंट सबसे ज्यादा हैं। लगभग हमारी OPD में एक दिन में 20 से 30 मरीज आते हैं वायरल चिकनगुनिया के, और जिनमें ज्वाइंट पेन बिल्कुल नहीं जा रहा है, किसी के प्लेटलेट्स कम है, किसी को आई में भी इन्फेक्शन है।
इस बदलते मौसम में जहां एक और प्रदूषण की मात्रा बढ़ी है तो वहीं रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए सरकारी अस्पताल की या बात की जाए प्राइवेट डॉक्टर्स की, तो प्राइवेट डॉक्टर्स की ओपीडी में जहां एक और चिकनगुनिया के मरीज बढ़ रहे हैं, अस्थमा के मरीज बढ़ रहे हैं, और ऐसे में आप देख सकते हैं कि न्यूज 18 टीम ऐसे एक क्लिनिक पर है जहां लगातार डॉक्टर्स का कहना है कि चेंज ऑफ क्लाइमेट से एस्थमिक पेशेंट बढ़े हैं, चिकनगुनिया के मरीज बढ़े हैं, डेंगू के मरीज बढ़े हैं, और ऐसे में बुखार, ठंड होना चेंज ऑफ क्लाइमेट की वजह से भी हो रहा है। और ऐसे में इन मरीजों को अभी एहतियात बरतने की सलाह दी जा रही है। डॉक्टर्स का कहना है कि जहां एक और खान पान का विशेष ध्यान रखें, तो वहीं इस चेंज ऑफ क्लाइमेट में बच्चे और बुजुर्ग भी एहतियात जरूर बरतें। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।